तोड़फोड़ यश इस वक्त फर्श पर अधमरा पड़ा था। उसका शरीर लहूलुहान था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। यश की हालत साफ बयां कर रही थी कि अगर अहान ने उसे फिर मारा तो वो मर जाएगा। वहीं अहान गुस्से में कांप रहा था। आखिर वो ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई बाहर का आदमी आकर उसकी ही बीवी के किरदार पर उंगली उठाए। अहान का बस चलता तो वो यश को जान से मार देता, लेकिन अरहान ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि यश आसान मौत डिजर्व नहीं करता है। आखिर उसने दोनों डेविल ब्रदर्स की जान के चरित्र पर उंगली उठाया था, तो वो दोनों उसे आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। अरहान तेज आवाज में अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कहता है, गार्ड्स। अरहान के एक आवाज में वहां बॉडीगार्ड की फौज खड़ी हो जाती है। तभी अरहान यश को कॉलर से पकड़ उठाता है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ फेंक देता है, जैसे वो कोई इंसान ना होकर कोई कचरा हो। अरहान अपनी खतरनाक आवाज में बॉडीगार्ड से कहता है, इसे किसी सरकारी अस्पताल में फेंक कर आओ। अरहान की खतरनाक आवाज सुन वहां मौजूद बॉडीगार्ड अंदर तक कांप जाते हैं। वो लोग अरहान को बखूबी जानते थे कि अरहान को जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो उसके गुस्से के कहर से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह होता था। कब विस्फोट हो जाए पता नहीं। बॉडीगार्ड यश को खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। यश अब तक बेहोश हो चुका था, उसे कुछ भी होश नहीं था। बॉडीगार्ड के द्वारा यश को ले जाने के बाद दोनों डेविल ब्रदर्स को ध्यान आता है कि आही वहां मौजूद नहीं है। आही को वहां ना देख दोनों भाइयों की भौवें तन जाती है। वो दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। आही इस वक्त शावर के नीचे बैठी थी। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। पानी बर्फ सा ठंडा था, लेकिन इस वक्त आही के दिल में जो जलन हो रही थी, उस पर यह ठंडा पानी भी कोई काम नहीं आ रहा था। आही के कानों में यश के कड़वे शब्द ही गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यश के मुंह से ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। अगर ये सब कोई बाहर वाला कहता तो भी उसे इतनी तकलीफ नहीं होती जितना यश के मुंह से ये सब सुनकर हो रही थी। पिछले 6 साल में यश ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। उसे कभी महसूस ही नहीं होने दिया था कि वो किसी अनजान के साथ रहा रही थी। उसने उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। फिर आज उसने उसे इतने कड़वे शब्द कैसे बोल दिए। क्या यश उसे इतने सालों में नहीं जान पाया? क्या यश को नहीं पता कि वो कैसी लड़की है? उसकी शादी तो 2 मर्दों से उसके गांव की प्रथा के अनुसार हुआ था। अब उसके गांव वाले ऐसी कुप्रथा को मानते हैं तो क्या इसमें उसकी गलती थी? वो तो उस वक्त नादान थी। उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ उस वक्त क्या हुआ था। उसे तो ये भी नहीं पता कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। तो यश उसे कैसे इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है? क्या उसकी दोस्ती बस दिखावा थी? क्या उसके किए गए सारे प्यार के वादे झूठे थे? आज उसके सामने जो यश खड़ा था, ये वो यश था ही नहीं जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। ये तो कोई और ही था, जिसकी नजरों में उसके लिए बस घृणा थी। ये सब याद करते हुए आही की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो शावर के पानी में विलीन हो जा रहे थे। आही पूरी तरह भींगी ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो जाकर शावर बंद कर दे। एक औरत के चरित्र पर कोई बाहर वाला उंगली उठाए, तो वो एक पल के लिए बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन अगर वो इंसान, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती है, वो उसके चरित्र पर उंगली उठाए, तो ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और यही हाल आजाही का था। उसने तो सोचा था कि यश उसे समझता है, लेकिन शायद वो गलत थी। दोनों भाई भागकर कमरे में आते हैं और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हैं, लेकिन उसे आही कहीं भी नजर नहीं आती है। तभी उन्हें वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज आती है। दोनों वॉशरूम के पास जाते हैं और दरवाजे को हाथ लगाते हैं। उनकी खुशनसीबी थी कि दरवाजा खुला था। दोनों जब अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देख उनकी आंखें सर्द हो जाती है और चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। वो दोनों देखते हैं कि आही शावर के नीचे बैठी है और ठंड से कांप रही है। अरहान जल्दी से शावर बंद करता है और अरहान नीचे झुक आही को झट से अपने गोद में उठा लेता है। वहीं आही भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बस उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। अरहान आही को गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आता है। वही आही ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े भीग कर उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे आही का उभरा हुआ जिस्म साफ नजर आ रहा था। अरहान आही को गोद से नीचे उतारता है। तभी अरहान आही के लिए एक टी शर्ट लेकर आता है।
अहान आही के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगता है, लेकिन आही कोई विरोध नहीं करती, बस चुपचाप बूंद बने खड़ी रहती है। उसके गीले कपड़े उतार अहान उसे शर्ट पहना देता है। ये शर्ट उसी की थी। शर्ट पहनाने के बाद वो आही को गोद में लिए बिस्तर पर सुला उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और उसके एक साइड खुद बैठ जाता है। वहीं उसके दूसरे साइड अरहान बैठा था। आही ठंड से कांप रही थी और अहान उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपने आवाज में नरमी लाते हुए कहता है, सो जाओ जान। आही की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अहान को देखते हुए कहती है, क्या मैं आप लोगों की रखेल हूँ? क्या मैं एक बाजारू लड़की हूँ? अगर मेरे दो पति हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे चरित्र पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? क्या सच में मैं आप लोगों की रख है? उद्धरण चिन्ह। आही इतना ही कहती है कि अहान उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगता है। वहीं आही ने भी आज उसका कोई विरोध नहीं किया। शायद इस वक्त उसे इसी की जरूरत थी, क्योंकि जो दर्द उसके दिल में इस वक्त हो रही थी, उसका एकमात्र इलाज यही था। पूर्ण विराम। आही इस वक्त बिस्तर पर लेटी थी। वहीं उसके अगले बगल उसके दोनों पति भी थे और तीनों इस वक्त एक ही ब्लैंकेट में थे। आही एक टक सीलिंग को देख रही थी। उसके आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसके आंसू उसके आंखों में ही सूख चुके हैं। आही इस वक्त बेजान बेड पर पड़ी हुई थी। उसे ऐसे देख अहान और अरहान दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। भले आही उनके साथ बदतमीजी करती थी, भले उन्हें बात बात पर टोंट मारती थी, लेकिन फिर भी वो बोलती तो थी, और यही चीज दोनों भाइयों को सुकून देता था। लेकिन आज उसे गुमसुम देख उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके अंदर कुछ टूट रहा है। अहान प्यार से आही के बालों में हाथ फेर कर कहता है, सो जाओ जान। उद्धरण चिन्ह। अहान की आवाज सुन आही का ध्यान टूटता है और वो उसे नम आंखों से देखती है। इस वक्त आही की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसने उन आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। वो बस अपनी नम आंखों से अहान को देखते हुए कहती है, क्या मैं आप लोगों की रखेल हूँ? क्या मैं एक बाजारू लड़की हूँ? अगर मेरे दो पति हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे चरित्र पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? क्या सच में मैं आप लोगों की रख है? वो इतना ही कहती है कि अहान उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे आगे बोलने से रोक देता है। वहीं आही ने भी आज किसी तरह का विरोध नहीं किया। शायद आज उसे इसी की जरूरत थी। लेकिन आही की बातें सुन दोनों भाइयों के सीने में एक आग जल रही थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी आही के मुंह से कभी उन्हें ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। उन्हें यश पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आही के मन में ये सारी बातें यश के कारण आई थी। अगर वो आही को इतनी कड़वी बातें नहीं बोलता तो आही ये सब नहीं कहती। अहान काफी पैशनेट होकर आही को किस कर रहा था। उसके हाथ आही के शरीर में घूम रहे थे, जिससे आही के शरीर में सिरहन सी उठ रही थी। अहान को आही की बातें सुन गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो आही पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो काफी प्यार से आही को किश कर रहा था, जिसमें आही भी उसका साथ दे रही थी। आही को भी किश करता देख अहान की किश और ज्यादा पैसेनेट हो गई थी। कुछ ही देर में आही की सांस उखड़ने लगती है, जिससे वो अहान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। आही को स्ट्रगल करता देख अहान उसे छोड़ देता है। अहान के छोड़ते ही आही गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अहान अभी भी आही के ऊपर झुका हुआ था, जिस कारण आही के सांस लेने पर आही का सीना अहान के सीने से टकरा रहा था, जिससे अहान की नजरें ना चाहते हुए भी आही के सीने पर जा रहा था। अहान और आही को इस तरह देख अरहान वहां से उठकर जाने लगता है। तभी आही उसका हाथ पकड़ लेती है। अरहान पलटकर आही को देखता है। आही की आंखों में देख उसकी भौवें तन जाती है, जैसे वो समझ गया हो कि इस वक्त आही क्या चाहती है। जिससे अरहान कड़क लहजे में कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हम दोनों को झेल सको इस वक्त उतनी अच्छी हालत नहीं है तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अहान की भी आंखें कठोर हो जाती है। दोनों भाई आही को घूरकर देख रहे थे, लेकिन आही ने तो शायद आज सोच रखा था कि उसे दोनों भाइयों का प्यार साथ में चाहिए। आही दोनों को देख कहती है, उस रात भी आप दोनों ने साथ मेरे साथ वो सब किया था, लेकिन आज तो मैं जिंदा हूं ना, आज भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इतना कह वो अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं उस रात का जिक्र वापस सुन दोनों भाइयों को अपने दिल में एक टिस्सा उठता है। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि आही के लिए वो काली और भयानक रात भूलना आसान नहीं है।
अरहान गहरी सांस ले आही के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, जान, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। आही नम आंखों से अरहान को देखते हुए कहती है, मुझे आराम की नहीं, इस वक्त आप दोनों की जरूरत है। मुझे आज आप दोनों को अपने अंदर महसूस करना है, ताकि मैं अपने 6 साल के दर्द को हमेशा के लिए भूल जाऊं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे सब कुछ भूलना है। आही की बातें सुन दोनों भाइयों को तकलीफ हो रही थी। अरहान हौले से आही के माथे को चूमकर प्यार से कहता है, डरना मत, हम आराम से करने की पूरी कोशिश करेंगे। आही अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला देती है। दोनों भाई अपने अपने खोल देते हैं। इस वक्त दोनों आही के सामने बॉक्स में थे, जिसे देख आही के गाल शर्म से गुलाबी हो जाती है, जो दोनों भाइयों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। अरहान साइड ड्रॉ से 2 पैकेट निकालता है और एक पैकेट अरहान की तरफ बढ़ाकर कहता है, भाई। अरहान पैकेट ले लेता है, वहीं उस पैकेट को देख आही के कान गर्म हो गए थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक वो दोनों से शिकायती लहजे में कहती है, मैं अभी भी आप दोनों से गुस्सा हूं और नफरत भी करती हूं। आही ये सब बच्चों की तरह कह रही थी, वहीं उसकी बातें सुन दोनों भाइयों के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। अरहान आही पर झुकते हुए कहता है, हम दोनों का प्यार काफी है तीनों के लिए, वैसे भी आज रात तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देंगे। इतना कह वो आही के कुछ समझने से पहले ही उसके होंठों पर होंठ रख देता है। वहीं अरहान आही के गले को चूम रहा था। आही के गले को चूमते हुए वो आही के शर्ट को खोल उसके बदन से अलग कर देता है। इस वक्त आही उन लोगों के सामने बिना कपड़े की थी। उसे अपने दोनों पतियों से काफी शर्म आ रही थी, लेकिन उसके दोनों भाइयों ने आज सारी शर्म बेच दी थी। अरहान आही के पैरों को चूमने लगता है, जिससे आही की सिसकियां निकल रही थी। वो अपने पैरों को बिस्तर में रगड़ रही थी। दोनों भाई काफी प्यार से आही को अपने प्यार का एहसास करवा रहे थे, जिससे आही को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में दोनों अपने बॉक्सर को खोल देते हैं। अरहान आही के ऊपर आता है और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है, जरा भी दर्द हो तो हमें रोक देना, बिल्कुल दर्द मत बर्दाश्त करना। इतना कह वो झटके से आही के बॉडी से कनेक्ट होता है, जिससे आही की चीख निकलने वाली होती है, लेकिन अरहान उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वही अरहान भी रुक जाता है। कुछ देर में आही नॉर्मल होती है, जिसके बाद अरहान धीरे धीरे आही को अपने प्यार का एहसास करवाने लगता है। अरहान सब कुछ आराम से कर रहा था, लेकिन आही दर्द से सिसकते हुए चिढ़कर कहती है, धीरे, बहुत दर्द हो रहा है, अब क्या बच्चे की जान लोगे? अरहान आही के बालों को चूम प्यार से कहता है, बस कुछ देर जान, फिर तुम्हें भी मजा आएगा। अरहान की बातें सुन आही के गाल लाल हो जाते हैं। कुछ देर में अरहान आही के ऊपर से हटता है तो वो अरहान को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरकर कहता है, सो जाओ जान। आही नामे सर हिला देती है। अरहान समझ जाता है आज आही पूरे जिद में है। तब अरहान गहरी सांस लेकर आही के ऊपर आता है और उसको किश करने लगता है। किश करते हुए ही वो आही के कान के पास की नस दबा देता है, जिससे आही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अरहान गहरी सांस लेकर कहता है, इस वक्त तुम्हारा सोना ही सही है, वरना सुबह मुझ पर गुस्से में जूते चप्पल बरसाओगी। अरहान एक नजर आही को देख अपने कपड़े पहन कमरे से निकल जाता है। वहीं अरहान आही को बाहों में भर लेता है। आही इस वक्त पूरी तरह से अरहान की बाहों में छुप हुई थी और उसके होंठों पर इस वक्त हल्की मुस्कान थी। शाम के 7 बज रहे थे। कमरे में इस वक्त सन्नाटा था। कपड़े बेड के नीचे बिखरे पड़े थे, जिन्हें देख साफ पता चल रहा था कि बिस्तर में सो रहे 2 लोगों के बीच क्या हुआ होगा। सुबह 10 बजे शुरू हुआ उनके प्यार का खेल का सिलसिला शाम के 4 बजे जाकर खत्म हुआ। आही और अरहान दोनों काफी थक चुके थे। आही अरहान के बाहों में आराम से सो रही थी। इस बार उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं नजर आ रहा था, बल्कि एक सुकून था जो उस लड़की के चेहरे पर होता है जो अपने प्यार के साथ अपने प्यार के पलों को जी रही होती है। शाम होने के कारण बाहर अंधेरा हो चुका था। वहीं आही अपने डेविल के बाहों में सिकुड़ कर सो रही थी। उसके लंबे काले बाल पूरे पिल्लों पर बिखरे पड़े थे। वहीं उसके एक साइड अरहान शर्टलेस सो रहा था। सबसे पहले नींद आही की खुली। वो अंगड़ाई लेकर जैसे उठने वाली होती है, तभी उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वहीं आही की आवाज सुन अरहान की भी नींद खुल जाती है। वो 2 आही को देखते हैं, जो आंखें मिंच अपने पेट को मसल रही थी। ये देख उसके चेहरे पर आही के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। अरहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, हमने कहा था ना, जिद मत करो।
देखा क्या हालत हो गई तुम्हारी। आहान की बातें सुन आही मुंह बनाकर कहती है, कैसे पति हो आप, आपकी बीवी दर्द में है और आपको अभी भी बस मुझे डांटना है। जाओ, नहीं करती मैं आपसे बात, कट्टी। इतना कह आही बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। इस वक्त वो उस रूठे बच्चे की तरह नजर आ रही थी, जिससे किसी ने उसका खिलौना भी छीन लिया, उल्टा उसे डांट भी दिया। आही की इस बचकानी हरकत को देख आहान के होंठों पर मुस्कान आ जाती है, जो कम ही नजर आती थी। आहान को ये देख अच्छा लग रहा था कि आही उनसे धीरे धीरे खुल रही है। आहान आही को पीछे से अपने बाहों में भर प्यार से कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। आहान की बातें सुन आही चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं कूदक कूदक कर नाचूं, रोने जैसी शक्ल बनाकर, बहुत दर्द हो रहा है। आहान आही के गले को चूमते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, दिखाओ जान कहाँ दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। आहान की बातें सुन आही के कान सर्द में गर्म हो जाते हैं और उसका चेहरा जलने लगता है। उसे समझ नहीं आता था कि उसके पति इतने बेशर्म क्यों है। वहीं दोनों भाई ये बात अच्छे से जानते थे कि आही इस वक्त बहुत छोटी है और ऐसे में उन दोनों को साथ में झेलना आसान नहीं था। इसीलिए अरहान ने आही को बेहोश कर दिया था। आहान आही को ले झट से बेड से उठता है, जिससे उनके ऊपर से ब्लैंकेट हट जाता है। इस वक्त दोनों नेकेड थे। आही का तो शर्म से बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि बड़ा सा गड्ढा खोदे और उसमें जाकर छुप जाए। आही पलकें झुकाए हुए ही धीरे से कहती है, हमने कुछ नहीं पहना है। आहान आही को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, हम तीनों ने सुबह से कुछ नहीं पहना है। अगर तुम पूरी जिंदगी इस कमरे में बिना कपड़ों की भी रही तो क्या फर्क पड़ता है, तुम हमारी बीवी है। आहान ने ये सब आराम से कह दिया, जैसे वो स्कूल में कोई स्पीच दे रहा हो। वहीं आही के मुंह से तो और आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन भागकर भी वो कहाँ जाती, जाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। आहान आही को गोद में लिए वॉशरूम में चला जाता है। आही थकी सूरत लिए अपनी पीठ आहान के सीने से चिपकाए खड़ी थी और आहान आही के बालों को शैम्पू कर रहा था। ये नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ये डेविल कभी खुद का काम नहीं करता था। खुद का काम करवाने के लिए भी इनके यहाँ लाखों नौकर थे। आज वही डेविल एक छोटी सी लड़की की केयर कर रहा था, जिनके कदमों में पूरी दुनिया झुका करती है। आज वही एक लड़की के कदमों में झुक रहे हैं। कुछ देर शावर के नीचे रहने के बाद आहान अकेले शावर के नीचे शावर ले रहे थे और आही गर्म पानी के बाथटब में आंखें बंद किए लेटी थी। गर्म पानी से उसे थोड़ा राहत मिल रहा था और उसकी थकावट भी थोड़ी कम हो रही थी। वहीं आहान शावर के नीचे खड़े थे। अगर कोई आहान को ऐसे देख ले तो अपनी सुध-बुध खो बैठे। उसके शरीर पर ठंडे पानी की बूंदें गिरकर उसके शरीर से फिसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की बूंदें नहीं मोती हो। तभी अचानक आही को पता नहीं क्या सूझा। उसने पीछे से आहान को हग कर लिया। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो कैसी हालत में आहान की पीठ से चिपकी हुई थी और उसके हाथ आहान के खुले सीने पर थे। आहान आही के ऐसा करने से शौक था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि सुबह आही उन दोनों के करीब भावना में बहकर आई थी, लेकिन अभी उसे क्या हो रहा था ये वो नहीं समझ पा रहा था। आहान प्यार से बोला, जान क्या हुआ। आही बड़ी मासूमियत से बोली, कुछ नहीं, बस आपके करीब होने का मन हो रहा है। आहान आही की बात सुन मुस्कुरा उठा। उसे खुशी हो रही थी कि आही अपने मर्जी से उसके करीब आ रही है। आही आहान से दूर हुई और आहान की तरफ पलटी। आहान बस उसे एकटक देख रहा था। आही आहान के करीब गई और उसके सीने पर हाथ रख थोड़ा उचककर आहान के होठों को चूमने लगी। आही के ऐसा करने से आहान चौंक गया, लेकिन अगले ही पल आहान ने भी आही को कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया और पैशनेटली किस करने लगा। करीबन 10 मिनट बाद आहान ने आही के होठ छोड़े और उसे पलट दिया। उसके हाथ आही के पेट के इर्द गिर्द थे और उसके होठ आही के गले को बेतहाशा चुम रहे थे। आहान का हाथ आही के पेट से ऊपर जाने लगा, पर उसके होठ अभी भी आही के गर्दन पर चूमने का काम कर रहे थे। आही हाफते हुए सिसकियां ले रही थी। आही का एक हाथ आहान के दूसरे हाथ की उंगलियों में उलझा हुआ था, वही दूसरा हाथ आहान के बालों को सहला रहा था। आही इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी। इस वक्त उसने पिंक कलर का पायजामा और उस पर प्यारा सा डोराएमोन वाला टी शर्ट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आही के लंबे काले बाल गीले थे, वहीं उसके गले में लव बाइट्स साफ नजर आ रहे थे, जो अब हल्के नीले रंग के नजर आ रहे थे, जिन्हें देख आही का मुंह बना हुआ था। वो उन निशानों पर कंसीलर लगाते हुए कहती है, दुष्ट कहीं के, क्या जरूरत थी काटने की।
बिना काटे प्यार नहीं होता है क्या? ये दोनों ना बड़े वाले वो है। सोचते हुए, हाँ डेविल, मेरे डेविल हस्बैंड है दोनों, माय डेविल हस्बैंड। ये सब आही मुंह बनाते हुए कह रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है, जिससे वो अंदर तक सिहर जाती है। आही नजरें उठा शीशे में अपने पीछे खड़े शख्स का अक्स देखती है तो उसकी पलकें शर्म से झुक जाती है, क्योंकि उसे रात का मंजर याद आ रहा था। वहीं उसके पीछे खड़ा अरहान आही को एकटक देख रहा था। आही की झुकी पलकें देख उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो झुकता है और आही के गले में अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगता है, जिससे आही के शरीर में सिरहन सी उत्पन्न हो रही थी और उनकी सांसें भारी हो रही थी। लेकिन अरहान का मन तो उसे छेड़ने का था। वो आही के गले में अपने होंठ चलाते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, तुम्हारा ये नाजुक मुलायम जिस्म देखकर लगता है कि तुम्हें पूरा खा जाऊं। अरहान ने ये सब इस तरीके से कहा था कि शर्म से आही के कान और गाल लाल हो गए थे। लेकिन अरहान ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। वो अभी भी आही को छेड़ रहा था। तभी अरहान ड्रेसिंग टेबल के पास आता है और जैसे कोम कंघा उठाने जाता है, उसका हाथ लगा ही की लिपस्टिक नीचे गिर जाती है, जिससे अरहान ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपने पैर से उसे साइड करने जाता है। तभी आही जल्दी से चेयर से उठ अरहान पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या किया आपने? आही के इस तरह खुद पर चिल्लाने पर अरहान को उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसके उलट वो हैरानी से आही को देख रहा जो रोने जैसा चेहरा बना नीचे गिरे लिपस्टिक को देख रही थी। वो जल्दी से लिपस्टिक को उठा लेती है, जो अब पूरी तरह खराब हो चुका था, जिसे देख वो सिसकते हुए अरहान से शिकायती लहजे में कहती है, ये क्या किया आपने? मेरी फेवरेट लिपस्टिक तोड़ दी। आही की बातें सुन अरहान अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, क्या जान लिपस्टिक के लिए रो रही हो? हमने तो तुम्हारी वर्जिनिटी भी तोड़ी है, तब तो ऐसे नहीं कह रही थी। अरहान इतना ही कहता है कि तभी उसे महसूस होता है कि चार जोड़ी आंखें उसे गुस्से से घूर रहे थे, और ये कोई और नहीं बल्कि अरहान और आही ही थे। आही बच्चों की तरह पैर पटकते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी मेरी लिपस्टिक ला कर दो, वरना मैं आप दोनों से अभी इकट्ठी हो जाऊंगी। मुझे मेरी लिपस्टिक ला कर दो, अभी ला कर दो। आही को इस तरह जिद करते देख दोनों भाई हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आही की ये वाली साइड कभी नहीं देखी थी। क्योंकि जब से आही उनसे मिली थी, उनसे बड़ी बेरुखी से बातें कर रही थी। उन तीनों के बीच कुछ खास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन इस वक्त आही को इस तरह देख दोनों भाइयों को एक उम्मीद नजर आ रही थी कि उनके बीच भी सब कुछ सही हो सकता है। वहीं आही ने तो कसम खा रखी थी कि वो आज अपने पतियों को सस्ते में नहीं जाने देगी। आही अरहान को घूरते हुए कहती है, आप स्टैचू की तरह क्यों खड़े हैं? मुझे मेरी लिपस्टिक ला कर दो। पता है कितनी मुश्किल से मुझे मेरी पसंद का लिपस्टिक मिला था। आही की बातें सुन अरहान इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वो गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगी। आही नाक सिकोड़कर कहती है, आपको पता भी है कौन सा ब्रांड है? आही की बातें सुन अरहान आंखें छोटी कर अपने सर्द आवाज में कहता है, मैंने ही तुम्हें लाकर दिया था वो लिपस्टिक, और वो लिपस्टिक हमारी कंपनी के ब्रांड का ही है। अरहान और अरहान की मेकअप से रिलेटेड भी कई सारी ब्रांड थी, कई सारी कंपनी थी, और आही के लिए आया सारा सामान भी उन्हीं के कंपनी से आया था। अरहान की बातें सुन आही के आंखों में चमक आ जाती है। वो फटाक से कहती है, आपकी कंपनी का था, मतलब आप लोगों से तो पैसे भी नहीं लेते होंगे। वाह, कितना मस्त है। आप लोग और भी कुछ ला सकते थे ना, ढेर सारी चीजें भी खरीद सकते हो मेरे लिए। आही की बच्चों जैसी बातें दोनों भाई काफी ध्यान से सुन रहे थे। तभी आही अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लाकर कहती है, आप दोनों और भी मेकअप प्रोडक्ट लेकर आओगे ना मेरे लिए? इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अरहान को देखने लगती है। तभी अरहान उसे पीछे से बाहों के भरकर कहता है, जान, हमारा जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हें जो भी चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर किया करो। हर चीज तुम्हारे कदमों में आकर बिछ जाएगी। अरहान की बातें सुन आही के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी अरहान अपने मोबाइल में कुछ करता है, फिर आही को देख सर्द आवाज में कहता है, कल तक सारे ब्रांड के लिपस्टिक तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेकअप मत करना, वो हमें नहीं पसंद। हमें तुम्हारा ओरिजिनल लुक ही पसंद है, तुम जैसी हो वैसी ही हमें पसंद है। आही जल्दी से हाँ में सर हिला देती है, फिर अपने पेट में हाथ फेरते हुए कहती है, भुक्का लग रहा है। वो इतना ही कहती है कि तभी दरवाजा नोक होता है और अरहान जाकर दरवाजा खोलता है, जहां एक नौकर खाने का ट्रॉली पकड़े खड़ा था। अरहान ट्रॉली अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देता है।
इतनी देर से अहान के साथ बहस करने और सुबह से कुछ ना खाने के कारण आही के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपने पेट पर हाथ फेर मासूमियत से कहती है, भूख लग रहा है। आही इतना ही कहती है कि तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। अहान आही को घूरते हुए जाकर दरवाजा खोलता है, जहां एक नौकर खाने की ट्रॉली लेकर खड़ा था। अहान ट्रॉली अंदर लेता है और दरवाजा नौकर के मुंह में ही बंद कर देता है, जिससे नौकर के प्राण उसके मुंह में आने को तैयार थे, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल वहां से भाग जाता है। अहान ट्रॉली लिए अंदर आता है और जाकर सोफे के पास बैठ जाता है। खाना देख आही के आंखों में चमक आ जाता है और वो अपने होंठों पर जीभ फेरने लगती है। अरहान जाकर अहान के बगल बैठ जाता है और आही से प्यार से कहता है, आओ जान, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से प्यार से खिलाऊंगा। अरहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर नाक सिकोड़कर कहती है, बिल्कुल नहीं, आपकी गोद में बैठने पर मुझे कुछ चुभता है, आप पहले उसे हटाओ तब बैठोगी। आही की बातें सुन अरहान की आंखें हैरानी से फैल जाती है, ये सोचकर कि क्या उसकी मासूम बीवी को उनके साथ इतनी बार इंटीमेट होने पर भी नहीं पता चला, आखिरी उसे चुभ क्या रहा है। अरहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से बुदबुदाता है, अगर मैंने मेरे जूनियर को हटा दिया तो तुम्हें बिस्तर पर सेटिस्फाई कैसे करूंगा। अरहान की बातें आही को सुनाई नहीं देती, इसीलिए वो अपने कमर में हाथ रखे किसी जासूस की तरह सवाल करते हुए कहती है, ये आप खुद से अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं, मुझे भी बताओ, मुझे भी सुनना है। इस वक्त आही के चेहरे पर उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। वहीं अरहान को तो आही को छेड़ने का फिर से एक मौका मिल गया था। वो आही को छेड़ते हुए कहता है, जान तुम सुनकर क्या करोगी, तुम तो हर रात इसे फील करती हो। अरहान की डबल मीनिंग बातें आही के सर के ऊपर से जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने बाल खुजाते हुए असमंजस से अरहान को देखने लगती है। वहीं अहान आही के चेहरे पर असमंजस के भाव और अरहान की बेतुकी बातें सुन इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वो हल्के गुस्से में अपनी रोबदार आवाज में कहता है, तुम दोनों को डिनर करना है या ऐसे ही बकवास करना है। अहान की रोबदार आवाज सुन आही डर जाती है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर चुपचाप अरहान की गोद में बैठ जाती है, क्योंकि सोफे पर तीसरे इंसान के बैठने के लिए दोनों डेविल ने जगह ही नहीं छोड़ा था। वहीं आही को इस तरह चुपचाप उसकी गोद में बैठा देख अरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को अहान से अभी भी थोड़ा डर लगता है। वो तीनों अपना डिनर करने लगते हैं। दोनों भाई खुद भी खा रहे थे और आही को भी खिला रहे थे, लेकिन आही का तो सारा ध्यान चॉकलेट आइसक्रीम में था, जो अहान ने खास उसके लिए मंगाया था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को आइसक्रीम चॉकलेट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ही देर में उनका डिनर हो जाता है तो आही झट से आइसक्रीम की कटोरी उठा लेती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस वक्त वो अपने दोनों शैतान पतियों के पास है तो वो मासूम सा चेहरा बना एक नजर उन्हें देखती है, फिर अपना चेहरा नीचे कर धीरे से कहती है, सॉरी। हाई कितनी मासूमियत से आही ने सॉरी कहा था। दोनों डेविल भाइयों को तो पिघलना ही था, अगर उनके जगह पत्थर भी होता तो पिघल जाता, लेकिन ये दोनों तो इंसान ही थे, आखिर कैसे अपनी मासूम बीवी के सामने नहीं पिघलते। अहान आही के गालों में प्यार से उंगलियां चलाते हुए कहता है, क्या हुआ जान, सॉरी क्यों कह रही हो। आही अपना चेहरा उठा मासूमियत से कहती है, मैंने आप लोगों से आइसक्रीम के लिए नहीं पूछा, ऐसा करना बुरी आदत होती है। आही की मासूमियत भरी बातें सुन अहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके बालों में उंगली चलाते हुए कहता है, ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए ही मैंने मंगाया है, वैसे भी हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। अहान की बातें सुन आही की आंखों में चमक आ जाती है, मानो उसे कोहिनूर मिल गया है। वो अपने आंखों में चमक लिए उत्सुकता से अहान से कहती है, सच्ची में आप लोग ये आइसक्रीम नहीं खाओगे। अहान मुस्कुराकर ना में सर हिला देता है। वहीं अरहान के दिमाग में फिर से खुराफात चलने लगती है। वो आही के गुलाब की पनखुड़ी से होंठों को देखते हुए सिलेक्टिव तरीके से कहता है, हमें आइसक्रीम नहीं पसंद जान, हमें स्ट्रॉबेरी पसंद है। इतना कह वो अपनी ललचाई हुई नजरों से आही के होंठों को देखने लगता है। वहीं आही उसकी बातों पर ध्यान ना देकर आइसक्रीम खाने में बिजी थी। उसके होंठों के आसपास भी आइसक्रीम लग गया था और वो किसी बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रही थी। वहीं अहान अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उसके मुंह में लगा आइसक्रीम पोंछते हुए कहता है, आराम से खाओ जान, कोई नहीं छीन रहा है। क्या लगा था किश होगा, हर बार यही सब थोड़ी होगा। कुछ ही देर में आही आइसक्रीम खा लेती है, जिसके बाद अहान खाने की ट्रॉली कमरे के बाहर छोड़कर आता है। फिर आही को लेकर वॉशरूम में जाता है
और उसका हाथ मुंह अच्छे से साफ करता है, क्योंकि उसे थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं थी। वहीं आही ये सब देख अजीब सा मुंह बना रही थी, क्योंकि उसे जोरों की नींद आ रही थी और अरहान उसे साफ करने में व्यस्त था। आही को इस तरह देख अरहान को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर लिया। कुछ ही देर में तीनों एक साथ एक बिस्तर पर सो रहे थे। आही बंदर के बच्चे की तरह अरहान से चिपकी हुई थी और अरहान ने उसे पीछे से बाहों में भर रखा था। इतनी देर से अरहान के साथ बहस करने और सुबह से कुछ ना खाने के कारण आही के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपने पेट पर हाथ फेर मासूमियत से कहती है, भूख लग रहा है। आही इतना ही कहती है कि तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। अरहान आही को घूरते हुए जाकर दरवाजा खोलता है, जहां एक नौकर खाने की ट्रॉली लेकर खड़ा था। अरहान ट्रॉली अंदर लेता है और दरवाजा नौकर के मुंह में ही बंद कर देता है, जिससे नौकर के प्राण उसके मुंह में आने को तैयार थे, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल वहां से भाग जाता है। अरहान ट्रॉली लिए अंदर आता है और जाकर सोफे के पास बैठ जाता है। खाना देख आही के आंखों में चमक आ जाता है और वो अपने होंठों पर जीभ फेरने लगती है। अरहान जाकर अरहान के बगल बैठ जाता है और आही से प्यार से कहता है, आओ जान, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से प्यार से खिलाऊंगा। अरहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर नाक सिकोड़कर कहती है, बिल्कुल नहीं, आपकी गोद में बैठने पर मुझे कुछ चुभता है, आप पहले उसे हटाओ तब बैठोगी। आही की बातें सुन अरहान की आंखें हैरानी से फैल जाती है, ये सोचकर कि क्या उसकी मासूम बीवी को उनके साथ इतनी बार इंटीमेट होने पर भी नहीं पता चला, आखिरी उसे चुभ क्या रहा है। अरहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से बुदबुदाता है, अगर मैंने मेरे जूनियर को हटा दिया तो तुम्हें बिस्तर पर सेटिस्फाई कैसे करूंगा। अरहान की बातें आही को सुनाई नहीं देती, इसीलिए वो अपने कमर में हाथ रखे किसी जासूस की तरह सवाल करते हुए कहती है, ये आप खुद से अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं, मुझे भी बताओ, मुझे भी सुनना है। इस वक्त आही के चेहरे पर उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। वहीं अरहान को तो आही को छेड़ने का फिर से एक मौका मिल गया था। वो आही को छेड़ते हुए कहता है, जान तुम सुनकर क्या करोगी, तुम तो हर रात इसे फील करती हो। अरहान की डबल मीनिंग बातें आही के सर के ऊपर से जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने बाल खुजाते हुए असमंजस से अरहान को देखने लगती है। वहीं अरहान आही के चेहरे पर असमंजस के भाव और अरहान की बेतुकी बातें सुन इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वो हल्के गुस्से में अपनी रोबदार आवाज में कहता है, तुम दोनों को डिनर करना है या ऐसे ही बकवास करना है। अरहान की रोबदार आवाज सुन आही डर जाती है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर चुपचाप अरहान की गोद में बैठ जाती है, क्योंकि सोफे पर तीसरे इंसान के बैठने के लिए दोनों डेविल ने जगह ही नहीं छोड़ा था। वहीं आही को इस तरह चुपचाप उसकी गोद में बैठा देख अरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को अरहान से अभी भी थोड़ा डर लगता है। वो तीनों अपना डिनर करने लगते हैं। दोनों भाई खुद भी खा रहे थे और आही को भी खिला रहे थे, लेकिन आही का तो सारा ध्यान चॉकलेट आइसक्रीम में था, जो अरहान ने खास उसके लिए मंगाया था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को आइसक्रीम चॉकलेट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ही देर में उनका डिनर हो जाता है तो आही झट से आइसक्रीम की कटोरी उठा लेती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस वक्त वो अपने दोनों शैतान पतियों के पास है तो वो मासूम सा चेहरा बना एक नजर उन्हें देखती है, फिर अपना चेहरा नीचे कर धीरे से कहती है, सॉरी। हाय, कितनी मासूमियत से आही ने सॉरी कहा था। दोनों डेविल भाइयों को तो पिघलना ही था, अगर उनके जगह पत्थर भी होता तो पिघल जाता, लेकिन ये दोनों तो इंसान ही थे, आखिर कैसे अपनी मासूम बीवी के सामने नहीं पिघलते। अरहान आही के गालों में प्यार से उंगलियां चलाते हुए कहता है, क्या हुआ जान, सॉरी क्यों कह रही हो। आही अपना चेहरा उठा मासूमियत से कहती है, मैंने आप लोगों से आइसक्रीम के लिए नहीं पूछा, ऐसा करना बुरी आदत होती है। आही की मासूमियत भरी बातें सुन अरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके बालों में उंगली चलाते हुए कहता है, ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए ही मैंने मंगाया है, वैसे भी हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। अरहान की बातें सुन आही की आंखों में चमक आ जाती है, मानो उसे कोहिनूर मिल गया है। वो अपने आंखों में चमक लिए उत्सुकता से अरहान से कहती है, सच्ची में आप लोग ये आइसक्रीम नहीं खाओगे। अरहान मुस्कुराकर ना में सर हिला देता है। वहीं अरहान के दिमाग में फिर से खुराफात चलने लगती है। वो आही के गुलाब की पनखुड़ी से होंठों को देखते हुए सिलेक्टिव तरीके से कहता है, हमें आइसक्रीम नहीं पसंद जान, हमें स्ट्रॉबेरी पसंद है। इतना कह वो अपनी ललचाई हुई नजरों से आही के होंठों को देखने लगता है।
वहीं आही उसकी बातों पर ध्यान ना देकर आइसक्रीम खाने में बिजी थी। उसके होंठों के आसपास भी आइसक्रीम लग गया था और वो किसी बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रही थी। वहीं अहान अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उसके मुंह में लगा आइसक्रीम पोंछते हुए कहता है, आराम से खाओ जान, कोई नहीं छीन रहा है। क्या लगा था किश होगा, हर बार यही सब थोड़ी होगा। कुछ ही देर में आही आइसक्रीम खा लेती है, जिसके बाद अहान खाने की ट्रॉली कमरे के बाहर छोड़कर आता है। फिर आही को लेकर वॉशरूम में जाता है और उसका हाथ मुंह अच्छे से साफ करता है, क्योंकि उसे थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं थी। वहीं आही ये सब देख अजीब सा मुंह बना रही थी, क्योंकि उसे जोरों की नींद आ रही थी और अहान उसे साफ करने में व्यस्त था। आही को इस तरह देख अरहान को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर लिया। कुछ ही देर में तीनों एक साथ एक बिस्तर पर सो रहे थे। आही बंदर के बच्चे की तरह अहान से चिपकी हुई थी और अरहान ने उसे पीछे से बाहों में भर रखा था। सुबह के 8 बज रहे थे। वहीं एक बड़े से किंग साइज बेड पर 3 लोग सुकून से सो रहे थे। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि अहान, अरहान और आही थे। वो तीनों इस वक्त दुनिया से बेखबर एक दूसरे को अपने बाहों में महसूस कर रहे थे। सूरज की किरणें पर्दे से छनकर उन तीनों पर पड़ रही थी। रूम में काफी शांति थी। तभी उस शांति को चीरते हुए टेबल पर रखा अहान का फोन बजने लगता है। पहले बार रिंग बजने पर अहान नहीं उठता, लेकिन जब दूसरी बार रिंग बजता है तो उसकी नींद खुलने लगती है। वो उठने लगता है, तभी उसे अपने सीने पर कुछ महसूस होता है। वो नीचे देखता है तो आही किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे लिपटकर सो रही थी। ये देख उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो आही के लंबे बालों में उंगलियां चलाने लगता है। वहीं नींद में भी आही के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। तभी अहान का फोन फिर से बजता है, जिससे वो चिढ़कर फोन उठाता है और बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। दूसरी तरफ कॉल में जो जय था, अहान की इतनी खतरनाक बातें सुन उसके पसीने छूट जाते हैं। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि सुबह सुबह उसे अपने बॉस की इतनी खतरनाक बातें सुनने मिलेगी। वो तो यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा बॉस मुझे धमकियां दे रहा है। ये सब बस वो मन में सोच सकता था, क्योंकि उसका बॉस किसी जल्लाद से कम नहीं था और अपने बॉस से कुछ कहना मतलब साक्षात शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। जय को कुछ ना कहता देख अहान की भौवें तन जाती है। वो दांत पिसते हुए कहता है, कहाँ मर गए, जवाब दो। फिर से एक बार अहान की खतरनाक आवाज सुन जय हड़बड़ा जाता है और किसी रट्टे तोते की तरह कहता है, वो सर आपकी 11 बजे मीटिंग है और आप। वो इतना ही कहता है कि अहान उसकी पूरी बात सुने बगैर कॉल काट देता है और अपने मोबाइल में टाइम देखता है, जहां 8 बज रहे थे। ये देख वो चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले वो कभी इतनी देर तक नहीं सोया था। अहान एक नज़र अपने ऊपर सो रही आही को देखता है, जो दुनिया से बेखबर आराम से सो रही थी। उसके लंबे बाल पूरी तरह अहान के ऊपर फैले हुए थे, लेकिन फिर भी अहान के चेहरे पर चिढ़ नहीं, बल्कि एक सुकून नजर आ रहा था। वो धीरे से आही को बिस्तर पर सुलाता है, जिसके बाद आही लुढ़कते हुए जाकर अरहान के सीने से चिपक जाती है। वहीं अरहान भी उसे अपने बाहों में प्यार से भर लेता है। ये देख अहान नामे सर हिला बेड से उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसके पास जिम में पसीना बहाने का वक्त नहीं था। कुछ ही देर में अहान वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने अपने कमर पर सफेद रंग का तौलिया लपेट रखा था। उसके बालों से पानी टपककर उसके 6 पैक एब्स पर फिसल रहा था, जिससे उसका लुक हद से ज्यादा हॉट नजर आ रहा था। अगर इस वक्त अहान को इस अवतार में कोई लड़की देखती तो वो अपने नजरें हटाना ही भूल जाती, लेकिन उसकी बुरी किस्मत की उसकी बीवी घोड़े हाथी बेचकर सो रही थी। अहान क्लोजेट में जाता है और कुछ ही देर में पूरी तरह तैयार होकर बाहर आता है। इस वक्त उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी गजब का था, जो किसी भी बॉलीवुड अभिनेता को मात दे सकता था। अहान ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने कपड़ों में परफ्यूम छिड़कने लगता है। तभी आही आंखें मलते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है और एकटक अहान को निहारने लगती है, या यूं कहूं कि ताड़ने लगती है। वहीं अहान भी ये चीज बखूबी महसूस कर रहा था। वो आही की तरफ पलट उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है जान, क्या देख रही हो? तुम कहो तो अपने कपड़ों की तरफ इशारा कर, ये उतार दूं, उसके बाद तुम आराम से निहार लेना। अहान के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन आही के कान और गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वहीं उसकी आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि इस तरह की बातें उसने सिर्फ अरहान के मुंह से सुना था। अहान के मुंह से ऐसी बातें सुनना किसी चमत्कार की तरह था। तभी आही के दिमाग में भी एक खुराफात आता है।
वो अहान को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, मैं तो आपको निहारूंगी, आखिरकार आप मेरी प्रॉपर्टी है। आही की बातें सुन अहान एक आईब्राव उचकाकर कहता है, अच्छा जी मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। आही हाँ में सर हिला खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी अहान आही को चिढ़ाते हुए कहता है, जाकर नहा लो, वरना लोग पागल समझ तुम्हें ले जाएंगे। अहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। इतना कह वो फुला लेती है। वहीं अहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी आही का ध्यान अहान के कपड़ों पर जाता है। वो कहती है, आप कहीं जा रहे हो क्या? अहान, हाँ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आही जल्दी से बेड से उठते हुए कहती है, आप 2 मिनट रुको, मैं फटाफट नहाकर आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। आही इतना कह जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। तभी अहान उसे रोककर अपने बाहों में भरकर प्यार से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है जान, मैं बाहर खा लूंगा, तुम बस अरहान को टाइम पर ऑफिस भेज देना। आही, पक्का आप खा लोगे ना? सोचते हुए, या फिर एक काम करती हूँ, मैं हैंडसम डेविल के साथ आपका भी लंच भेज दूंगी, आप खा लीजिएगा। इस वक्त आही के चेहरे पर अहान के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वहीं आही को खुद की चिंता करते देख अहान को काफी अच्छा लग रहा था। वो आही के माथे को प्यार से चूमकर कहता है, अपना ख्याल रखना। अहान के होंठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर आही की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो वहां अहान नहीं था। ये देख वो थोड़ी मायूस होती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। इतनी देर से अहान के साथ बहस करने और सुबह से कुछ ना खाने के कारण आही के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपने पेट पर हाथ फेर मासूमियत से कहती है, भूख लग रहा है। आही इतना ही कहती है कि तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। अहान आही को घूरते हुए जाकर दरवाजा खोलता है, जहां एक नौकर खाने की ट्रॉली लेकर खड़ा था। अहान ट्रॉली अंदर लेता है और दरवाजा नौकर के मुंह में ही बंद कर देता है, जिससे नौकर के प्राण उसके मुंह में आने को तैयार थे। लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल वहां से भाग जाता है। अहान ट्रॉली लिए अंदर आता है और जाकर सोफे के पास बैठ जाता है। खाना देख आही के आंखों में चमक आ जाता है और वो अपने होंठों पर जीभ फेरने लगती है। अरहान जाकर अहान के बगल बैठ जाता है और आही से प्यार से कहता है, आओ जान, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से प्यार से खिलाऊंगा। अरहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर नाक सिकोड़कर कहती है, बिल्कुल नहीं, आपकी गोद में बैठने पर मुझे कुछ चुभता है, आप पहले उसे हटाओ तब बैठोगी। आही की बातें सुन अरहान की आंखें हैरानी से फैल जाती है, ये सोचकर कि क्या उसकी मासूम बीवी को उनके साथ इतनी बार इंटीमेट होने पर भी नहीं पता चला, आखिरी उसे चुभ क्या रहा है। अरहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से बुदबुदाता है, अगर मैंने मेरे जूनियर को हटा दिया तो तुम्हें बिस्तर पर सेटिस्फाई कैसे करूंगा। अरहान की बातें आही को सुनाई नहीं देती, इसीलिए वो अपने कमर में हाथ रखे किसी जासूस की तरह सवाल करते हुए कहती है, ये आप खुद से अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं, मुझे भी बताओ, मुझे भी सुनना है। इस वक्त आही के चेहरे पर उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। वहीं अरहान को तो आही को छेड़ने का फिर से एक मौका मिल गया था। वो आही को छेड़ते हुए कहता है, जान तुम सुनकर क्या करोगी, तुम तो हर रात इसे फील करती हो। अरहान की डबल मीनिंग बातें आही के सर के ऊपर से जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपने बाल खुजाते हुए असमंजस से अरहान को देखने लगती है। वहीं अहान आही के चेहरे पर असमंजस के भाव और अरहान की बेतुकी बातें सुन इरिटेट हो रहा था। इसीलिए वो हल्के गुस्से में अपनी रोबदार आवाज में कहता है, तुम दोनों को डिनर करना है या ऐसे ही बकवास करना है। अहान की रोबदार आवाज सुन आही डर जाती है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर चुपचाप अरहान की गोद में बैठ जाती है, क्योंकि सोफे पर तीसरे इंसान के बैठने के लिए दोनों डेविल ने जगह ही नहीं छोड़ा था। वहीं आही को इस तरह चुपचाप उसकी गोद में बैठा देख अरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को अहान से अभी भी थोड़ा डर लगता है। वो तीनों अपना डिनर करने लगते हैं। दोनों भाई खुद भी खा रहे थे और आही को भी खिला रहे थे, लेकिन आही का तो सारा ध्यान चॉकलेट आइसक्रीम में था, जो अहान ने खास उसके लिए मंगाया था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को आइसक्रीम चॉकलेट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ही देर में उनका डिनर हो जाता है तो आही झट से आइसक्रीम की कटोरी उठा लेती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस वक्त वो अपने दोनों शैतान पतियों के पास है तो वो मासूम सा चेहरा बना एक नजर उन्हें देखती है, फिर अपना चेहरा नीचे कर धीरे से कहती है, सॉरी। हाई कितनी मासूमियत से आही ने सॉरी कहा था। दोनों डेविल भाइयों को तो पिघलना ही था।
अगर उनके जगह पत्थर भी होता तो पिघल जाता, लेकिन ये दोनों तो इंसान ही थे। आखिर कैसे अपनी मासूम बीवी के सामने नहीं पिघलते। अहान आही के गालों में प्यार से उंगलियां चलाते हुए कहता है, क्या हुआ जान, सॉरी क्यों कह रही हो। आही अपना चेहरा उठा मासूमियत से कहती है, मैंने आप लोगों से आइसक्रीम के लिए नहीं पूछा, ऐसा करना बुरी आदत होती है। आही की मासूमियत भरी बातें सुन अहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके बालों में उंगली चलाते हुए कहता है, ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए ही मैंने मंगाया है, वैसे भी हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। अहान की बातें सुन आही की आंखों में चमक आ जाती है, मानो उसे कोहिनूर मिल गया है। वो अपने आंखों में चमक लिए उत्सुकता से अहान से कहती है, सच्ची में आप लोग ये आइसक्रीम नहीं खाओगे। अहान मुस्कुराकर ना में सर हिला देता है। वहीं अरहान के दिमाग में फिर से खुराफात चलने लगती है। वो आही के गुलाब की पनखुड़ी से होंठों को देखते हुए सिलेक्टिव तरीके से कहता है, हमें आइसक्रीम नहीं पसंद जान, हमें स्ट्रॉबेरी पसंद है। इतना कह वो अपनी ललचाई हुई नजरों से आही के होंठों को देखने लगता है। वहीं आही उसकी बातों पर ध्यान ना देकर आइसक्रीम खाने में बिजी थी। उसके होंठों के आसपास भी आइसक्रीम लग गया था और वो किसी बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रही थी। वहीं अहान अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उसके मुंह में लगा आइसक्रीम पोंछते हुए कहता है, आराम से खाओ जान, कोई नहीं छीन रहा है। क्या लगा था किश होगा, हर बार यही सब थोड़ी होगा। कुछ ही देर में आही आइसक्रीम खा लेती है, जिसके बाद अहान खाने की ट्रॉली कमरे के बाहर छोड़कर आता है। फिर आही को लेकर वॉशरूम में जाता है और उसका हाथ मुंह अच्छे से साफ करता है, क्योंकि उसे थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं थी। वहीं आही ये सब देख अजीब सा मुंह बना रही थी, क्योंकि उसे जोरों की नींद आ रही थी और अहान उसे साफ करने में व्यस्त था। आही को इस तरह देख अरहान को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर लिया। कुछ ही देर में तीनों एक साथ एक बिस्तर पर सो रहे थे। आही बंदर के बच्चे की तरह अहान से चिपकी हुई थी और अरहान ने उसे पीछे से बाहों में भर रखा था। सुबह के 8 बज रहे थे। वहीं एक बड़े से किंग साइज बेड पर 3 लोग सुकून से सो रहे थे। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि अहान, अरहान और आही थे। वो तीनों इस वक्त दुनिया से बेखबर एक दूसरे को अपने बाहों में महसूस कर रहे थे। सूरज की किरणें पर्दे से छनकर उन तीनों पर पड़ रही थी। रूम में काफी शांति थी। तभी उस शांति को चीरते हुए टेबल पर रखा अहान का फोन बजने लगता है। पहले बार रिंग बजने पर अहान नहीं उठता, लेकिन जब दूसरी बार रिंग बजता है तो उसकी नींद खुलने लगती है। वो उठने लगता है, तभी उसे अपने सीने पर कुछ महसूस होता है। वो नीचे देखता है तो आही किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे लिपटकर सो रही थी। ये देख उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो आही के लंबे बालों में उंगलियां चलाने लगता है। वहीं नींद में भी आही के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। तभी अहान का फोन फिर से बजता है, जिससे वो चिढ़कर फोन उठाता है और बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। दूसरी तरफ कॉल में जो जय था, अहान की इतनी खतरनाक बातें सुन उसके पसीने छूट जाते हैं। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि सुबह सुबह उसे अपने बॉस की इतनी खतरनाक बातें सुनने मिलेगी। वो तो यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा बॉस मुझे धमकियां दे रहा है। ये सब बस वो मन में सोच सकता था, क्योंकि उसका बॉस किसी जल्लाद से कम नहीं था और अपने बॉस से कुछ कहना मतलब साक्षात शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। जय को कुछ ना कहता देख अहान की भौवें तन जाती है। वो दांत पिसते हुए कहता है, कहाँ मर गए, जवाब दो। फिर से एक बार अहान की खतरनाक आवाज सुन जय हड़बड़ा जाता है और किसी रट्टे तोते की तरह कहता है, वो सर आपकी 11 बजे मीटिंग है और आप। वो इतना ही कहता है कि अहान उसकी पूरी बात सुने बगैर कॉल काट देता है और अपने मोबाइल में टाइम देखता है, जहां 8 बज रहे थे। ये देख वो चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले वो कभी इतनी देर तक नहीं सोया था। अहान एक नज़र अपने ऊपर सो रही आही को देखता है, जो दुनिया से बेखबर आराम से सो रही थी। उसके लंबे बाल पूरी तरह अहान के ऊपर फैले हुए थे, लेकिन फिर भी अहान के चेहरे पर चिढ़ नहीं, बल्कि एक सुकून नजर आ रहा था। वो धीरे से आही को बिस्तर पर सुलाता है, जिसके बाद आही लुढ़कते हुए जाकर अरहान के सीने से चिपक जाती है। वहीं अरहान भी उसे अपने बाहों में प्यार से भर लेता है। ये देख अहान नामे सर हिला बेड से उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसके पास जिम में पसीना बहाने का वक्त नहीं था। कुछ ही देर में अहान वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने अपने कमर पर सफेद रंग का तौलिया लपेट रखा था। उसके बालों से पानी टपककर उसके 6 पैक एब्स पर फिसल रहा था, जिससे उसका लुक हद से ज्यादा हॉट नजर आ रहा था। अगर इस वक्त अहान को इस अवतार में कोई लड़की देखती तो वो अपने नजरें हटाना ही भूल जाती,
लेकिन उसकी बुरी किस्मत की उसकी बीवी घोड़े हाथी बेचकर सो रही थी। अहान क्लोजेट में जाता है और कुछ ही देर में पूरी तरह तैयार होकर बाहर आता है। इस वक्त उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी गजब का था, जो किसी भी बॉलीवुड अभिनेता को मात दे सकता था। अहान ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने कपड़ों में परफ्यूम छिड़कने लगता है। तभी आही आंखें मलते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है और एकटक अहान को निहारने लगती है, या यूं कहूं कि ताड़ने लगती है। वहीं अहान भी ये चीज बखूबी महसूस कर रहा था। वो आही की तरफ पलट उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है जान, क्या देख रही हो? तुम कहो तो अपने कपड़ों की तरफ इशारा कर, ये उतार दूं, उसके बाद तुम आराम से निहार लेना। अहान के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन आही के कान और गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वहीं उसकी आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि इस तरह की बातें उसने सिर्फ अरहान के मुंह से सुना था। अहान के मुंह से ऐसी बातें सुनना किसी चमत्कार की तरह था। तभी आही के दिमाग में भी एक खुराफात आता है। वो अहान को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, मैं तो आपको निहारूंगी, आखिरकार आप मेरी प्रॉपर्टी है। आही की बातें सुन अहान एक आईब्राव उचकाकर कहता है, अच्छा जी, मैं आपकी प्रॉपर्टी हूं। आही हाँ में सर हिला खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी अहान आही को चिढ़ाते हुए कहता है, जाकर नहा लो, वरना लोग पागल समझ तुम्हें ले जाएंगे। अहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर कहती है, मैं पागल नहीं हूं। इतना कह वो फुला लेती है। वहीं अहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी आही का ध्यान अहान के कपड़ों पर जाता है। वो कहती है, आप कहीं जा रहे हो क्या? अहान, हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आही जल्दी से बेड से उठते हुए कहती है, आप 2 मिनट रुको, मैं फटाफट नहाकर आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। आही इतना कह जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। तभी अहान उसे रोककर अपने बाहों में भरकर प्यार से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है जान, मैं बाहर खा लूंगा, तुम बस अरहान को टाइम पर ऑफिस भेज देना। आही, पक्का आप खा लोगे ना? सोचते हुए, या फिर एक काम करती हूँ, मैं हैंडसम डेविल के साथ आपका भी लंच भेज दूंगी, आप खा लीजिएगा। इस वक्त आही के चेहरे पर अहान के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वहीं आही को खुद की चिंता करते देख अहान को काफी अच्छा लग रहा था। वो आही के माथे को प्यार से चूमकर कहता है, अपना ख्याल रखना। अहान के होंठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर आही की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो वहां अहान नहीं था। ये देख वो थोड़ी मायूस होती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।